ये बोर्ड की कॉपी नहीं तेरे भविष्य की कहानी है, हर सवाल में छुपी तेरी मेहनत की निशानी है। आज जो पन्ने पलट रहा है रातों में जाग कर, कल वही मेहनत तुझे दिलाएगी पहचान दुनिया भर। डर छोड़ फोकस रख, ये परीक्षा तेरा दौर है, आज यदि छोड़ा तो कल तेरी जगह कहीं और है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें दो चर रैखिक समीकरण वाले में लगभग 6 से 4 नंबर में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चन से लेकर के 3 क्वेश्चन उठाए हैं और तीनों क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो इस सवाल से जो पूछा जाता है हर साल, इससे आपका पूरा नंबर पक्का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। समझिए क्वेश्चन को, 2 अंक है, 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया जाए तो दोनों संख्या जोड़ने पर जो संख्या का योगफल होता है वो 66 है। फिर इसने कहा यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस चलिए पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि माना संख्या का जो इकाई अंक है, संख्या का इकाई अंक आप इसे मान लीजिए भैया x है। कितना है? x। और जो दहाई अंक है इसे आप मान लीजिए कितना है? y मान लीजिए। इतना तो आपको समझ में आया, ठीक। तब आपकी जो मूल संख्या बनी यहां से, मूल संख्या, अच्छा मूल संख्या कैसे बनती है ध्यान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि दहाई में 10 से गुणा करने पर और इकाई को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, 23 कैसे बना? ये दहाई है, ये इकाई है, दहाई में 10 से किया गुणा और इसमें जोड़ दिया 3, तभी तो बना ये 23। तो यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाना है। तो दहाई में 10 से गुणा मतलब कि 10y और प्लस इकाई, ये आपकी आ गई मूल संख्या। तब इसने क्या कहा है? नई संख्या। तो नई संख्या बनाने के लिए क्या कहा बोलो? नई संख्या जो बनाएंगे इसने बोला है कि अंकों को पलट दिया जाए। जो अंक जहां पर y है वहां x कर दिया जाए, जहां x है वहां y कर दिया जाए। तो इस तरह से तुम्हारा बन गया यहां से 10x प्लस y। ठीक, इतना समझ में आया? फिर इसने कहा है प्रश्नानुसार, देखिए आप प्रश्नानुसार अगर बात करें हम तो ये कह रहा है बच्चा कि जो आपकी मूल संख्या थी वो तो ठीक है, और प्लस आपकी जो नई संख्या है इन दोनों को अगर योगफल कर दें, नई संख्या इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर कितना आता है? 66 आता है। क्लियर? यानी जो मूल संख्या है आपकी 10y प्लस एक्स और जो नई संख्या है 10x प्लस वाई, इसे जोड़ने पर तुम्हारा आता है 66। चलिए ठीक है, 10x कितना बन गया आपका? 11x आ गया, और प्लस 10y, y कितना हो गया आपका? 11y आ गया, बराबर 66। 11 से कर दीजिए इधर डिवाइड, तो यहां से आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 11 से 66। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया? यहां तक एकदम क्लियर हुआ? क्योंकि बच्चा ये 6 नंबर में पूछा जाता है तो 6 नंबर आपको आसानी से मिल सकता है। 6 नंबर, कभी कभी 4 नंबर, बट यही सवाल होंगे, ऐसे ही सवाल होंगे संख्या पर आधारित। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इसने कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फिर कहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर कितना है? संख्या के अंकों का अंतर बोला है 2 है। मतलब देखो बड़ा कौन है यहां से, तो दहाई मान लेते हैं बड़ा है, या इकाई मान लेते हैं बड़ा, आपकी संख्या तो आएगी ही। तो आप यहां पर मान चलिए फिर दहाई जो संख्या है वो बड़ी है, यानी y माइनस एक्स अगर कर लें तो आपका आता है 2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका? ये 2। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जैसे ही आप इनको हल करेंगे तो x और y मिल जाएगा। यानी कि x प्लस वाई का एक मान तो आपको 6 दिया है, इधर आपका क्या दिया? y माइनस एक्स का मान दिया है आपको 2। इसको करेंगे सॉल्व, तो यार देखिए अगर जोड़ेंगे इसको तो ये y प्लस में है, y प्लस में आपका यहां से 2y हो जाएगा। x और x आपका प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, अच्छे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा।
यहां से y काटेंगे तो y का जो मान आएगा 2 चौक 8, यानी y का मान आ गया आपका 4। इतना क्लियर। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण एक से देखिए, जैसे समीकरण 1 में जाएंगे, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 था। तो यहां क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान कितना है 4 बराबर कितना है 6। उधर जाएगा घट जाएगा, x मान कितना आ गया 2। तो पूछा क्या, ये ध्यान दीजिए बस, पूछा है ये क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस संख्या ज्ञात करना मतलब मूल संख्या। तो संख्या आपकी दोनों संख्या निकाल लेते हैं हम। तो आपकी जो मूल संख्या होगी, मूल संख्या कितना आएगी, मूल संख्या आएगी आपका कितना था आपका 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो यहां से देखिए 10 और y का मान कितना आया आपका 4 और प्लस x का मान कितना है 2, यानी कि यहां से देखिए 10 चौक 40 और 2 42 आपका ये आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या, नई संख्या अगर बात करें नई संख्या की, तो नई संख्या आपने क्या निकाला था, ये पहले इस पर ध्यान दीजिए। तो नई संख्या आपका था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। यहां पर आप उसका मान रखिए, तो यहां से 10 गुणे x का मान 2 और y का मान कितना आया है 4। तो 10 दूना 20, 20 4 24, यही आपका दोनों आंसर आ गया। क्लियर हुआ, एकदम से क्लियर हुआ। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बताइए आपको कहानी आया समझ में। सोचिए इतना छोटा सवाल और आपको दिलाता है कितना 10 नंबर, समझ रहे हो ना। 5 मिनट में 10 6 नंबर, 5 मिनट में आपको यहां से 6 नंबर मिलके आते हैं। कितनी मजे की बात है। चलिए अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला सवाल इसी पर आधारित है, समझते हैं वो कैसा है। देखिए दूसरा कह रहा है 2 अंकों से बनी की संख्या के अंकों का योग तो 9 है। इस संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो जो नई संख्या होती है मूल संख्या 27 अधिक है, तो संख्या क्या कीजिए। सेम वही सवाल, बस थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है। तो वही चीज मानते हैं, माना, ठीक है, वही सब कुछ मानेंगे यहां हम भी। यहां क्या करेंगे, माना संख्या का इकाई अंक, आप संख्या का जो इकाई अंक है उसे मान लीजिए भैया x, और जो दहाई अंक है उसे मान लीजिए आप क्या y। इतना क्लियर हुआ। ठीक। तो यहां से आपकी जो मूल संख्या निकली, मूल संख्या, तो मूल संख्या आपकी क्या होती है, दहाई में 10 से गुणा प्लस इकाई। क्या समझ में आया, दहाई में 10 से गुणा प्लस इकाई। ठीक है। तो और फिर क्या है, तो नई संख्या निकाल लेते हैं। चलो नई संख्या क्या बोला है, अगर नई संख्या निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे बताइए, नई संख्या कैसे निकालेंगे। नई संख्या यही कह रहा है अंकों को पलट दिया जाए तो मिलती है, मतलब कि जहां y है वहां x, जहां x है वहां y। अब चलते हैं अपने प्रश्न अनुसार, जो जो कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे और अपना सवाल लगाएंगे। पहला ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग, अंकों का जो योग है वो कितना है 9 है। यानी संख्या के अंक कौन कौन से बताइए, आप x माने हैं y माने हैं, इनको जोड़ने पर आता कितना है 9 है, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला है, जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक है। फिर क्या बोला है कि जो नई संख्या है, नई संख्या मूल संख्या से 27 क्या है 27 अधिक है। चलिए इस पर भी ध्यान देते हैं, अधिक है मतलब कि जो आपकी नई संख्या यानी जो 10x प्लस वाई है, ये क्या है बराबर करते हैं यहां से 10y प्लस एक्स, आपकी मूल संख्या है। तो ये बेचारी 10x प्लस वाई जो नई संख्या बनी, ये पूरनकी से क्या हुआ है 27 ज्यादा बा। 27 जब ज्यादा बा तो ई 27 ज्यादा बा हो, ई नई संख्या पुरानी वाली संख्या से ई 27 ज्यादा बा, बराबर करे का है 2 पल रहा, ये नई संख्या ये पुरानी संख्या, ये 27 ज्यादा बा, ये ज्यादा बा, ये कम बा। एमा कहा कि पुरनके में 27 और डाल दी तो कहा ये बराबर हो जाए, तो कहा दिया पुरनके में 27 और डाल दिया, यानी प्लस का यही 27। समझ में आई। इसको करते हैं सॉल्व। यहां देखिए आपको 10x इधर x से इधर आएगा कितना हो जाएगा 10x माइनस x, इधर देखिए आपका y है इधर माइनस y, 10 कितना है माइनस y बराबर कितना होगा आपका 27। ठीक। तो 10 में से x कितना बचेगा 9x प्लस 10 में से y क्या माइनस 9y इज इक्वल टू 27। 9 से डिवाइड x माइनस y का मान जो आया 9 3 27 3 आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर बताओ पीछे से पिछला जैसा सवाल था वैसे फिर बन गया हमारा। समीकरण 1 व 2 को हल कीजिए। समीकरण
1 व 2 को हल करने पर। चलिए हल कीजिए। अब हल करेंगे तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 आपका कहता है कि x प्लस वाई का मान 9 है। समीकरण 2 कहता है x माइनस वाई का मान आपका 3 है। और इनको करना है हल। अगर यहां जोड़ दें तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, जोड़ने पर 9 3 ये 12 बन जाएगा। वाई वाई कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस में है। ये 2 2 x ना 2x आ जाएगा। यहां से काटेंगे तो x का मान आपका 6 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम अपना y का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 पर जाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको बताइए? समीकरण 1 से जाएंगे तो आपको x प्लस वाई का मान कितना है? ये आपका 9 है। यहां से x का मान कितना है? 6 है। यहां से y का 9 है, तो y का मान कितना आ गया आपका? यहां से 3। अब पूछ रहा है क्या सवाल में? सवाल में क्या पूछ रहा है? ये सवाल में पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करते हैं। चलो, तो मूल संख्या कितनी है ये आपकी? तो मूल संख्या का जो आपने मान माना था 10y प्लस एक्स, इसका मान। फिर नई संख्या निकाल लेते हैं। चलो, वैसे तो ये पूछ रहा है मूल संख्या के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर दोनों दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहां से 10 और y का मान कितना है? 3, और प्लस x का मान कितना है आपको यहां से? ठीक, तो 10 3 30 और 30 6 कितना आ गया? 36 आ जाइए। यहां से 10 जुड़े y x का मान कितना है? 6, और y का मान कितना है आपका? कितना है y का मान? 3। यानी कि 10 छंग 66, 66 एक 63। ये देखिए आप, ये पुरानी संख्या है, ये नई संख्या। तो नई संख्या ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ज्यादा है ना। बस ये भी सवाल आपका लग गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ। करना है आपको 6 नंबर लाना है इसमें। कभी कभी 4 नंबर पूछ लेता है सेम सवाल के लिए। कभी कभी अगर ज्यादा खुश रहता है एग्जामिनर बेचारा जो पेपर बनाता है, 6 नंबर में डाल देता है सेम क्वेश्चन। बस उसके मूड की बात है। अगर अच्छा है, आप लोग अच्छा काम कीजिए, बेचारा खुश रहेगा। खुश रहेगा तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे नंबर देंगे। बस आप थोड़ा शांति बनाए रखिए। सवाल देखिए, आगे चलते हैं दूसरा। ठीक, तीसरा सवाल देखिए, इसी पर आधारित है, बस इसका और तरीका थोड़ा अलग है। मतलब इसका जो दिया गया है फॉर्मेट थोड़ा अलग दिया गया है। बस 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। ठीक है, वही सवाल। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक, चलिए अब निकालते हैं। पहले सेम चीज मानते हैं। माना संख्या का इकाई अंक, आप मान लीजिए संख्या का जो इकाई अंक है वो आपको यहां से दिया है कितना? x। और जो दहाई अंक है इसको मान लीजिए कितना है आपका? यहां से y। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? इसने कहा संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए यही से लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। तो यहां से आपकी जो मूल संख्या बनेगी, क्या बनेगी? मूल संख्या। मूल संख्या कैसे बनेगी? मूल संख्या मतलब कि दहाई में 10 से गुणा प्लस क्या होगा आपका? इकाई। देखिए कुछ बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं, सोचते हैं, अब मैं अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूं। यहां पर क्या है, मान लेते हैं बेचारे x, मतलब सही है, मानते हैं, ठीक है, माने कोई बात नहीं, कोई भी मान लीजिए आंसर आएगा। तो इकाई का अंक वहां पर x है, दहाई का अंक y है। क्वेश्चन का जो आंसर पीछे उत्तरमाला दी रहती है वहां पर बेचारा क्या करता है, वहां पर वो जो सॉल्व किया रहता है क्वेश्चन पेपर में, सॉरी किताब में, तो वो क्या करते हैं, इकाई को y मानते हैं, दहाई को x मानते हैं। तो इससे कंफ्यूजन को आती है। अगर हमको ये सवाल मान के दिखाते हैं तो वो कंफ्यूजन आ जाती है, अरे यहाँ तो x का मान कुछ और आ रहा है, आपका x मान उल्टा आ रहा है। उल्टा नहीं था, बस हमारे मानने का तो तरीका थोड़ा अलग है। इकाई को हमने x माना है, दहाई को y माना है, बस यही कंडीशन है इसमें। इसने कहा संख्या अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, बल निकालते हैं। चलो, अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या। यहां से आप नई संख्या का जो मान होगा क्या होगा, इसको पलट दीजिए, आपका आंसर आ गया ये। अब करते हैं प्रश्नानुसार बेटा हल। यहां से बड़े ही अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, 6 नंबर 4 नंबर पूछे जाते हैं। इसने कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग लीजिए। पहले यहां से अंकों का योग कितना है, अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है। ठीक है, कितना है वो, 9। यानी कि x और y को जोड़ देते हैं तो यहां पर आपका आता है 9 इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कह रहा है संख्या का 9 गुना, यहां ध्यान दीजिए, ये मूल संख्या होगी आपकी, ये मूल संख्या बराबर ये आपकी बन गई नई संख्या। थोड़ा यहां समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा सवाल है ट्विस्ट में। क्या कह रहा है देखिए, संख्या का 9 गुना, ठीक, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
मतलब अगर हम इसका 9 गुना कर देते हैं मूल संख्या, तो जो नई संख्या है उसका कितना गुना होगी नई संख्या? नई संख्या सिर्फ क्या होगी, वो 2 गुना के बराबर हो जाएगी। इसका 9 गुना कर दीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, दोनों क्या हो गया बराबर। बस मान रखिए, हो गया। तो मान रखते हैं अपना यहां से 9 इंटू मूल संख्या क्या है आपकी? मूल संख्या 10y प्लस एक्स। इतना क्लियर हुआ? नई संख्या क्या है आपकी? यहां से नई संख्या जो बनती है आपकी, नई संख्या 10y, तो 10x प्लस वाई, 2 इंटू 10x प्लस यहां से आप कितना आया y। इतना क्लियर? इसी को करिए सॉल्व आप। 9 दहम 90y आ गया यहां से, 9x आपका यहां से आ गया, यहां से 10 दूना 20 x आ गया यहां से आपका, और यहां से 2y आ गया। ठीक, और कुछ तो सवाल में नहीं दिया था, 2 गुना है बस, और कुछ नहीं दिया। ठीक, यहां से क्या करते हैं, 20 का चलते हैं उधर लेकर के, यहां से 90 और 2 कितना हो जाएगा, यहां से 88, 88 यहां से y आ गया आपका, और उधर जाएंगे तो 90 20 और 9 कितना होगा, 11x आ जाएगा। यहां से जो मान निकलेगा अपना, क्या निकलेगा देखिए, 11 × 88 यानी कि जो x का मान आएगा वो 8y आएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब समीकरण 1 में इसका मान, समीकरण 2 में चाहे जा रखते हैं, इसका मान आएगा समीकरण 1 से। देखिए इसलिए कहते हैं थोड़ा सा सवाल में इधर उधर है। समीकरण 1 से क्या है, देखिए समीकरण 1 से क्या रहा है कि x प्लस वाई का मान 9 है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना है, 9 है। और यहां से आप जो x का मान निकालें उसको रखिए, x मान कितना है 8y, तो यहां से कितना है y बराबर यहां से 9। ठीक, इसको करेंगे तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 9y बराबर कितना आ जाएगा 9, यहां से आपका y का मान जो कितना आया, ये 9 आ गया। तब क्या करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, अतः तो x का मान कितना होगा, x बराबर 8y। 8y मतलब कि 8 और y का मान कितना है आपका, यहां से 1। आपका यहां से x का जो मान आया कितना है, 8 × 8। पूछा क्या है इस सवाल में, ये ध्यान दीजिए, पूछा था ये कि संख्या ज्ञात कीजिए। सब में वही सवाल में संख्या ही पूछ रहा है बेचारा, और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आपकी जो मूल संख्या होगी वो कितना आएगी, पहले इस पर ध्यान दीजिए। मूल संख्या आपकी आई, आपने माना था इसको 10y प्लस एक्स। ठीक, यहां से और आपकी नई संख्या कितनी आई, वैसे तो पूछ रहा है मूल संख्या, बट यहां से दोनों दिखा देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा बेटा। एग्जामिनर खुश हो जाए, खुश हो जाए तो क्या है, बढ़िया बढ़िया नंबर दे। नंबर पाई कितना है, परसेंटेज बढ़े, परसेंटेज बढ़े तो क्या हुई, स्कूल में स्थान बढ़े, और तुम्हारे अंदर लालच बढ़े। अरे लालच मतलब कि उत्साह है। ठीक, यहां से 10x प्लस वाई आ गया, सबका रखते हैं मान। 10y का मान यहां से 1 है, प्लस x का मान यहां से 8 है, इसका मान आ गया आपको 18। 10 यहां से x का मान कितना है आपको 8 है, यहां से y का मान कितना है आपका 1 है ना, कितना है 1 है। ठीक है, यहां से कितना है 10 से 81, बस 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 यही आपका पूर्ण क्या हो गया, आंसर आ गया। चेक करना है, चेक कर लीजिए, क्योंकि इसने बोला था मूल संख्या में 9 गुना, ठीक है, और नई संख्या में 2 गुना। 18 में कितना होता है, 108 होता है ना। ठीक, नई संख्या क्या करना, 18 9 करना, सॉरी 18 में कितना होगा 162 होगा, इसका कर देंगे 162, दोनों आ जाएगा बराबर। ठीक, तो ये आपका आंसर था। इस तरह के सवाल आप बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक पूरा ईमानदारी से समझ में आया होगा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक, अगर आप बैठकर अच्छे से पूरा ये वीडियो देखे होंगे, आपको ये तीनों सवाल जो है, एक सवाल ये, एक सवाल ये, सबका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए करने का तरीका यही होता है, अच्छे से कीजिए। ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको अच्छे से बताएंगे और कुछ टॉपिक दिखाएंगे। और भी जो आपको डाउट हो, कमेंट बॉक्स है आपके पास ओपन है, कमेंट कीजिए। और भी कुछ पूछना है पूछिए वहां पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट बोर्ड एग्जाम।